आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की हिस्ट्री लेसन नंबर 6 जनपद एंड महाजनपद। इसका जो लेक्चर नंबर 1 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। तो अभी लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। Some Janpads gradually became stronger and expanded their geographical boundaries. Such Janpads came to be known as Mahajanpads. From the literature of that period, it is clear that up to the 6th century BCE, 16 Mahajanpads had acquired special importance. Kosala, Vatsa, Avanti and Magधा among them became more powerful. अब देखो जनपद और महाजनपद कौन है, ये मैंने पहले में लेक्चर में आपको बताया हुआ है। सेकेंड चीज, जनपद और महाजनपद कुछ अलग नहीं है। जनपद जिन्होंने ज्यादा बोलते प्रोग्रेस कर ली ना तो वो महाजनपद हो गए, ठीक है, नोन एज महाजनपद। अब उसमें से जो 4 हैं वो ज्यादा बोलते ना, उन्होंने मोर पावरफुल हो गए। कौन से? कोसला या कोसल बोल सकते हैं आप, वत्स, अवंती एंड मगधा। राइज ऑफ द मगधा एम्पायर, अजातशत्रु द सन ऑफ बिंबिसारा कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मगधा एम्पायर। ये ना इसमें से जो अजातशत्रु थे, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि उन्होंने कि उस चीज को चलाया कि कैसे इस चीज को हमें और बड़ा करना है, ठीक है। वो किसके सन थे? बिंबिसारा के। He successfully conquered many republics of the east. The kingdom of Magdha prospered during the reign of Ajatashatru. He had become a follower of Gautam Buddha. After the Mahaparinirvana of Gautam Buddha, it was during his reign that the first Buddhist council or Sangati was held at Rajgira. यानी अजातशत्रु जो थे वो किसके फॉलोवर थे? गौतम बुद्धा के। महापरिनिर्वाण आप बोल सकते हो, इसको अगर परफेक्ट वन में बोलेंगे तो इसका वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है मुक्ति और मृत्यु, है ना। तो जो गौतम बुद्धा नहीं रहे, ठीक है, तो उसके बाद में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, आप उसको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बोल सकते हो, संगति, वो कहाँ हुई? राजगिरहा में, ठीक है। अजातशत्रु स्कल्पचर, ये आपको देखो उन्होंने एक ऐसा स्कल्पचर दिखाया है पिक्चर में। द फाउंडेशन फॉर द न्यू कैपिटल Patligram of Magdha was laid during the Ajatashatru period. Later it became famous as Patliputra. Patliputra was probably in the vicinity of today's Patna city. ठीक है, जो हम पाटलिपुत्र बोलते हैं ना, तो पहले उसका नाम क्या था? पाटलीग्राम, ठीक है। A noteworthy successor of Ajatashatru was the Magdha king Shishunag. He annexed the kingdom of Avanti, Kosal and Vatsa to Magdha. Nearly the entire region of North India came under the control of Magdha. That was how the Magdha Empire took shape, ठीक है। इस टाइम पे अजातशत्रु के आप बोल सकते हो नोटवर्दी सक्सेसर कौन उन्होंने बताए हैं? शिशुनाग, ठीक है। उन्होंने कौन कौन से किंगडम किया? अवंती, कोसल एंड वत्सा टू मगधा, यानी नियरली आप बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा पोर्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ मगधा के एम्पायर में वो आ गया था। इसी तरीके से आप बोल सकते हो हाउ द मगधा एम्पायर टुक प्लेस, यानी इसमें से आपको क्या याद रखना है कि कौन से नोटवर्दी सक्सेसर थे अजातशत्रु के? मगधा किंग शिशुनाग, और उन्होंने कौन कौन से किंगडम किए? अवंती, कोसल एंड वत्सा टू मगधा, जिसमें कि एंटायर नॉर्थ आ गया, ठीक है। द नंदा किंग ऑफ मगधा, the Nanda kings of Magdha. The Nandas ruled the Magdha empire between 364 BCE and 324 BCE. They had set up a good administrative system necessary to run the huge empire. They had a huge 4-column army of infantry, cavalry, chariots and elephants. The Nandas also introduced the system of standard weights and measures. ठीक है, अभी हमने राइज ऑफ मगधा एम्पायर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नंदा किंग्स ऑफ मगधा के बारे में, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये कब तक उन्होंने रूल किया? 364 BCE। BCE मीन्स बिफोर क्रिश्चियन इरा, ठीक है। 324 BCE मीन्स बिफोर क्रिश्चियन इरा, ठीक है। उन्होंने एक अच्छा बोलते ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा, और उसके लिए उनको बोलते ना इंपॉर्टेंट चीजें भी चाहिए थी, तो जिसमें कि 4 व्हिच कॉलम थे? आर्मी ऑफ इन्फेंट्री, यानी आप बोल सकते हैं पैदल सेना, कैवलरी घुड़सवार सेना, चैरियट्स आप बोल सकते हो रथ, और एलिफेंट्स। आपने देखोगे ना पहले मूवीज में देखोगे पहले के जमाने में कैसे रथ चलते हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, सेना एक साथ आ रही है, ऐसा है ना। द नंदास ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, यानी स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर किसने इंट्रोड्यूस किया था? नंदास ने, ठीक है, ठीक है। किंग धनानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। बाय द टाइम द मगधा एम्पायर हैड एक्सटेंडेड अप टू द पंजाब इन द वेस्ट। अभी हमने पढ़ा ना कि आप अगर ऊपर देखेंगे कि अब तक उन्होंने कौन सा एंटायर रीजन कर लिया था? नॉर्थ इंडिया का, है ना। और धीरे धीरे जब तक ये किंग धनानंद जी थे, लास्ट किंग थे, तब तक उन्होंने पंजाब को भी बोलते ना एक्सटेंड कर लिया था अपने अंडर में, है ना। लेकिन हावेवर ड्यूरिंग द धनानंद रेन द एम्बिशियस यूथ चंद्रगुप्ता मौर्य वन पाटलिपुत्र, यानी उन्होंने इनका ये जो पाटलिपुत्र था अजातशत्रु जी के टाइम का, है ना, तब तक उन्होंने किसने वन कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। Ended the Nanda regime and laid the foundation of the Maurya Empire, है ना। अब इसके बाद कौन सा एम्पायर आ गया? मौर्य एम्पायर। पहले क्या था? मगधा एम्पायर। इन द नेक्स्ट चैप्टर
we will read about the foreign inventions on the western and northwestern frontiers of India during the rise of the Maurya Empire. Also, we will read about the Maurya Empire in the great detail. अब मौर्य एम्पायर के बारे में हम बाद में बात करेंगे. मगध एम्पायर हमने आपको बता दिया क्या है. अजातशत्रु द सन ऑफ बिंबिसारा थे, ठीक है, उस टाइम पे. और उस टाइम पे वो किसके फॉलोवर बने थे? गौतम बुद्धा के. गौतम बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट की, जिसको आप संगति भी कहते हैं. उसके बाद में जो पाटलिग्राम था उसका नाम पाटलिपुत्र हुआ, जो कि अभी टुडे पटना सिटी में है. और उनमें कौन से नोटवर्दी सक्सेसर आए? अजातशत्रु के इसमें मगधा किंग के शिशुनाग. और उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया. कौन कौन से इससे किंगडम से? अवंती, कोसला, वत्स एंड मगधा, ठीक है. उसके बाद नंदा किंग में लास्ट किंग कौन से थे? धनानंद. लेकिन जब तक लास्ट किंग धनानंद कर रहे थे तब तक उन्होंने और कौन सा नॉर्थ के अलावा कैप्चर कर लिया था स्टेट? तो पंजाब इन द वेस्ट इन्होंने यहाँ पे देखो बताया है, ठीक है. और उन्होंने 4 ह्यूज एम्पायर खड़ा करने के लिए कॉलम क्या क्या की थी? आर्मी ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स. तो ये बहुत सिंपल है. थोड़ा सा जिनके भी आप नाम याद रखेंगे, स्पेलिंग तरह ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. और ये आप ये देखो डू यू नो है, इसे भी अगर आप याद करेंगे तो अच्छा है आपके लिए. द एंशिएंट्स एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ द 16 महाजनपदास. काशी का बेनारस, कोजल लखनऊ, ठीक है ना. अभी मैंने आपको बोला था कोजल है ना, तो अब हम उन्हें लखनऊ बुलाते हैं. मल्ला गोरखपुर, वत्सा इलाहाबाद, छेदी कानपुर, कुरु दिल्ली, पंचाल रोहिलखंड, मत्स्या जयपुर, शुरा सेन मथुरा, अशमक औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, अंग चंपा ईस्ट बिहार, मगधा साउथ बिहार, वरिज्जी नॉर्थ बिहार, गंधाधारा पेशावर, कम्बोज नियर गंधारा, ठीक है. ये 16 दिए हैं. तो इसमें धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा याद करो. एक साथ याद करोगे थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा. सबसे पहले हमें याद क्या रखना है? महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का उन्होंने क्या बताया? अशमक. इसका लेक्चर 1 में मैंने आपको मैप में भी दिखाया है. अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को भी आप जरूर देखिए. अशमक है ना, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में. और आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसका भी याद रखिए. उसके बाजू में जो स्टेट आता है उसका भी याद रखिए. तो धीरे धीरे आप जब करते रहेंगे तो आपके 16 महाजनपदास के जो एंशिएंट नाम है और न्यू नाम है वो आपको याद हो जाएंगे. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.